हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए लेक्चर की शुरुआत हम कर रहे हैं। ये पॉलिटेक्निक में 5th सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच का है। पेपर है सिस्टम मेंटेनेंस। सिस्टम मेंटेनेंस कहने का सीधा मतलब है कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो लाइफ टाइम उनको कंप्यूटर के साथ जुड़ा रहना है, चाहे वो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग पार्ट में इंटरेस्ट लेते हों, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के फील्ड में जाएं, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के फील्ड में जाएं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में जाए, चाहे जिस भी फील्ड में आप जाएं, आपको तो कंप्यूटर से एसोसिएटेड रहना है, कंप्यूटर से जुड़ा रहना है। तो इस पेपर को देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कंप्यूटर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाए, इवन इफ एक पावर केबल भी ढीला हो जाए, तो कई बार हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के हम अच्छे जानकार हैं, सॉफ्टवेयर चलाना जानते हैं, लेकिन पावर प्लग ढीला हो जाए और कंप्यूटर ऑन नहीं हो तो हम घबरा जाते हैं। तब हमें एक असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो इस प्रॉब्लम का समाधान लेके आता है कि हमारा ये पेपर सिस्टम मेंटेनेंस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी को फिर से रिवाइव करते हुए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे कंप्यूटर का डिज़ाइन क्या है, और रियल कंप्यूटर के अंदर हम झांकने की कोशिश करेंगे, उसके मदरबोर्ड के विषय में जानने की कोशिश करेंगे, उसके डिज़ाइन आर्किटेक्चर को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के डिज़ाइन किस प्रिंसिपल पर की गई है और कैसे उस पर कंप्यूटर को बनाया गया। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है, उस आर्किटेक्चर का मकसद क्या है और कैसे उस आर्किटेक्चर को हम फिजिकली कंप्यूटर के रूप में डिज़ाइन करके बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कैसे जोड़ते हैं, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव का डिज़ाइन क्या है, व्यवस्था क्या है, कितने टाइप के हैं, कैसे एसोसिएट करते हैं हम, कैसे किसी डिजिटल इन्फॉर्मेशन का सीधा मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है वो, और उस डिजिटल सिग्नल को हम अपने इन्फॉर्मेशन के रूप में स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे करेंगे, मॉनिटर पर कैसे इसको डिस्प्ले करेंगे, हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर करेंगे, हार्ड कॉपी लेना है तो प्रिंटर पर हम कैसे प्रिंट करते हैं, प्रिंटर की टेक्नोलॉजी क्या है, प्रिंटर कैसे काम करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी बेटर है, और इसको प्रिंट करने का आखिर टेक्नोलॉजी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पीसी इंस्टॉलेशन, कई बार ऐसी स्थिति आती है, बच्चे हैं, सारे बच्चे समझते हैं, कई बार आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप परेशान हो जाते हैं, मार्केट में घूमते हैं, कहीं जाते हैं कि भाई कोई इंस्टॉल कर दे, कुछ पैसा ले ले। तो स्वाभाविक है कि ये सारी जानकारी आपके पास, अगर कंप्यूटर प्रोफेशनल है तो आपके पास होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हार्डवेयर इंजीनियर आपको बनना है, लेकिन हाँ, इस कोर्स को अगर पूरी तरह से हम मन से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम कम से कम कंप्यूटर में होने वाले 50% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो खुद से निकाल सकते हैं। और हम ये बताने का, पढ़ाने का मकसद ही यही है कि बच्चे के पास इतना एम्पावर हम कर दें कि वो कंप्यूटर में छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए किसी पर डिपेंडेंट ना हो, वो सेल्फ सफिशिएंट हो, अपने से काम कर ले। अपने ही नहीं, अपने घर में किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भरबल तौर पर देख सके, समझ सके, उसके टेक्निक को समझ सके, और जहाँ तक हो कुछ मेंटेनेंस का काम भी वो कर ले। ये मुख्य मकसद है इस पेपर को बनाने का। लेकिन इस पेपर को पढ़ने के पहले हम आपको कुछ गाइड करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप लोग पीछे के सेमेस्टर में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़े हैं, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर आपने पढ़ा है। हम ये मान के चलेंगे कि ये तीनों ही पेपर आप ठीक से पढ़ चुके हैं, और अभी भी अगर कोई कमी है तो पिछले सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा है आपके पास नोट उपलब्ध होगा, उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप इमीडिएट ऑनलाइन हमारे फ़ोन नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने प्रॉब्लम को रख सकते हैं, और नहीं तो हमारा ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पर डायरेक्ट अपने प्रॉब्लम को लिख करके उसको मेल कर दीजिए। और उससे संबंधित अगर ज़रूरत पड़ेगी तो चाहे एनालॉग की बात हो, डिजिटल की बात हो, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर की बात हो, तो उसके लिए स्पेशल हम वीडियो लेक्चर भी बना देंगे, या कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको समझा देंगे वीडियो लेक्चर में। हम आपको रिटन फॉर्म में आपके मेल पर
रिप्लाई करके आपको समझा देंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आप जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो सकता, प्रॉब्लम हो सकता है। अगर प्रॉब्लम है, समझने में दिक्कत है, तो आप इमीडिएट उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करेंगे और हम आपको उसमें पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, जिससे कि आपको इस पेपर को समझने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे बेसिकली अगर हम देखें तो एक काम हम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात अगर हम करें तो ये पूरा का पूरा हमारा पेपर ही इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंडेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफाइन करने की ज़रूरत तो है नहीं, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच डील्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर मटेरियल और इन वैक्यूम। हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। पहला है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा है डिजिटल। इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर सर्किट को हम फर्दर डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के सर्किट बनते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट। तो इतना बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट में ही फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट हुआ, माइक्रो प्रोसेसर हमने बनाया और माइक्रो प्रोसेसर बन जाने के बाद हमने कंप्यूटर के डिज़ाइन के विषय में विचार किया। ये सारे कंप्यूटर के विषय में जो कुछ भी हम यहाँ पढ़ेंगे वो हमारे 4th जनरेशन कंप्यूटर की बात होगी, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स तो पहले से था। और हम बात करें 1st जनरेशन 2nd जनरेशन, तो ये दोनों ही जनरेशन में हम एनालॉग पर बेस्ड थे। फिर बाद में हमने कंप्यूटर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया। डिजिटल में अलग अलग कॉम्बिनेशनल सर्किट में आप जानते हैं एडर है, सब्ट्रैक्टर है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, पैरिटी जनरेटर, चेकर, ये सारे सर्किट है। कंपैरेटर की सर्किट है, उसके विषय में डिटेल एक भरवल आप देख लीजिएगा, पहले का नोटबुक होगा उसको भी आप पढ़ लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हम ऐसा मान के चल रहे हैं क्योंकि आप पढ़ के आए हैं यहाँ, तो ये पेपर में पढ़ना ही था आपको। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पर आप पढ़े होंगे। फिर सीक्वेंशियल सर्किट की बात आती है। सीक्वेंशियल सर्किट में हम जानते हैं रजिस्टर की बात होती है, काउंटर की बात होती है, मेमोरी का बेसिक एलिमेंट फ्लिप फ्लॉप ही सीक्वेंशियल सर्किट का आधार है, तो फ्लिप फ्लॉप के विषय में आप पढ़े होंगे हैं। तो उसके बाद रजिस्टर काउंटर की बात होती है, एडीडीए कन्वर्टर की बात होती है। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर माइक्रो प्रोसेसर में आप आते हैं। तो 8085 पहला प्रोफेशनल माइक्रो प्रोसेसर हमने बनाया था और उस माइक्रो प्रोसेसर में हमने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाके झांकने की कोशिश की थी। हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो पहला हमारा लेक्चर एक्चुअली ऑफिशियल होगा, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो लेक्चर 2 कहें या सब्जेक्ट वाइज वो पहला लेक्चर होगा, उसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर 8085 के इंटरनल आर्किटेक्चर की बात करेंगे। हम जानते हैं कि ये प्रोफेशनली बहुत ही सक्सेसफुल माइक्रो प्रोसेसर था जिसको इंटेल कंपनी ने बनाया था, और वहीं से प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया, प्रोग्रामेबल डिवाइस का कॉन्सेप्ट आया, और उसी के नेक्स्ट जनरेशन में 86 और 88 जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया, जिस पर दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम हमने डिज़ाइन किया। तो ये पीसी जो कॉन्सेप्ट है, हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीसी, वो यही 8085 से शुरू होता है। और 8086/8088 माइक्रो प्रोसेसर, और इसी माइक्रो प्रोसेसर से कहानी हमारी शुरू होगी। इसी माइक्रो प्रोसेसर को डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम बस स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर की बात करेंगे। तो फिर मदरबोर्ड डिज़ाइन करने की बात करेंगे, हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन में मदरबोर्ड डिज़ाइन करेंगे, और मदरबोर्ड इसी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होगा। बाद में फर्दर हमने डेवलपमेंट किया, उसके बाद अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर आए, कितने तरह के माइक्रो प्रोसेसर आए, किसमें क्या फीचर है, उस पर डिटेल से हम आगे के अपकमिंग लेक्चर में डिटेल में ध्यान से पढ़ेंगे। और इस कोर्स को इस ढंग से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इस कोर्स के कंप्लीशन के बाद न सिर्फ नंबर स्कोर करने के लिए हमें पढ़ना है, बल्कि हमको इस ढंग से पढ़ना है कि इसमें किसी भी तरह के प्रॉब्लम से हम
बिल्कुल रेडी हों, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी हों और उसका सॉल्यूशन हमारे पास हो। फेस करने का रेडी होने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम तो है, जा कर के दूसरे से सॉल्व कर दें। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पावर हमारे पास होना चाहिए, एम्पावरमेंट की बात है। तो उतना नॉलेज इस कोर्स के बाद होगा कि कंप्यूटर में होने वाले किसी भी प्रॉब्लम को या तो हम इजीली डिटेक्ट कर लें, और अगर संभव हो तो अपने बस की बात हो तो उसको बना भी लें। अगर जो अपने बस की बात नहीं है, जैसे आप मदरबोर्ड पर कोई चिप ख़राब हो जाए जो आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं, निश्चित रूप से उसको रिप्लेसमेंट और चिप रिप्लेसमेंट की बात होगी तो अलग डिवाइस की ज़रूरत होगी, व्यवस्था की ज़रूरत होगी, वो आपके पास नहीं होगा। लेकिन आप एक के पास ये क्षमता तो होगा कि आप ये समझ पाएंगे कि ये इस तरह का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हमारे बस की बात नहीं, हम दूसरे से ये काम करा लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम में कितना खर्च होगा, कि किस तरह से उसको हम मैनेज करेंगे, ये जानकारी हमारे पास अच्छी तरह से होनी चाहिए। और हम आशा रखते हैं कि इस कोर्स के कंप्लीट होते होते आपके पास ये नॉलेज होगा। इसी के साथ इस लेक्चर को हम क्लोज करते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे जिसमें डिटेल से यूनिट नंबर 1 से हम लोग एजुकेशन आरंभ करेंगे और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि पूरे सब्जेक्ट का मकसद क्या है और इसको बनाने के पीछे जो मकसद कोर्स डिज़ाइनर ने बनाया है उसके आधार पर हम अपने आप को रेडी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।